कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? गुड। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ। आप सोचो कि ये चैप्टर मैंने क्यों लिया। ये चैप्टर मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और मुझे लगता है आपको भी उतना ही इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस चैप्टर में बहुत सारे सेक्शन हैं, लगभग 9 सेक्शन हैं। तो हम लोग एक ही वीडियो में सब कुछ कवर नहीं करेंगे। हम छोटे छोटे वीडियोस में छोटे छोटे सेक्शंस लेके उसको अच्छे से समझेंगे कंसेप्चुअली, और दूसरे सेक्शन में जाने से पहले पिछले सेक्शन को अच्छी तरह से समझेंगे। कुछ भी क्वेश्चन रहेगा सब कुछ क्लियर करेंगे, फिर हम दूसरे सेक्शन में जाएंगे। स्मॉल, स्लो एंड स्टेडी। ठीक है, तो पहला जो सेक्शन है इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके नाम को समझते हैं। कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर ले लो, सबसे पहले हमें उस नाम को समझना है, क्योंकि उस नाम में ही बहुत कुछ छिपा रहता है। जब हम चैप्टर का टाइटल को, नाम को समझ जाते हैं तो हमें एक आइडिया आ जाता है कि उस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हम जानने वाले हैं, और क्यूरियोसिटी बनी रहती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इससे हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी की 2 स्टेट हो सकती है, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। इस चैप्टर में हम स्टैटिक स्टेट के बारे में जानेंगे, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, और आगे वाले चैप्टर्स में हम उसके डायनामिक एस्पेक्ट को समझेंगे। तो इस बात में हमें और एक नया वर्ड पता चला, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या है वो भी तो समझना है। क्या इलेक्ट्रिसिटी कोई पर्टिकुलर चीज़ का नाम है? नहीं, ये जो नाम इलेक्ट्रिसिटी है ये दिया गया है एक बहुत सारे फेनोमेना को। इट इज नेम गिवन टू अ वाइड रेंज ऑफ फेनोमेना, इलेक्ट्रिकल फेनोमेना। ये कोई पर्टिकुलर चीज़ या पर्टिकुलर फेनोमेना का नाम नहीं है। आप सभी ने लाइटनिंग देखा होगा बारिश के समय। जो लाइटनिंग जो स्पार्क होती है उस पर इलेक्ट्रिसिटी है। अब जब मैच बॉक्स स्ट्राइक करते हो कुछ चीज़ को जलाने के लिए, उस पर जो स्पार्क होती है उस पर इलेक्ट्रिसिटी है। एटम्स एक साथ रहने के लिए कुछ तो फोर्स चाहिए, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी है। इंटरेस्टिंग, राइट? अब हम फोर्स की बात की है तो इलेक्ट्रिकल फोर्स भी क्या है वो समझ लेते हैं। कोई भी मैटर हो उसके अंदर अब बारीकी से जाओगे अंदर, आपको आखिर में एटम मिलेगा, जो बहुत ही छोटा है, सबसे छोटा है ना। उस एटम में इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस रहते हैं। पॉजिटिव के अंदर जो फोर्स रहता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, वो रिपल्सिव इन नेचर होता है। सिमिलरली नेगेटिव के अंदर भी रिपल्सिव फोर्स रहता है। पॉजिटिव और नेगेटिव, या नेगेटिव और पॉजिटिव के अंदर जो इलेक्ट्रिकल फोर्स रहता है वो है अट्रैक्टिव इन नेचर। एक एटम के अंदर सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव और सेम नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस रहते हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स एक एटम के अंदर वो 0 हो जाता है, क्योंकि सब बैलेंस हो जाता है। क्योंकि हर एटम के अंदर जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो बैलेंस्ड है, इसके वजह से 2 मैटर, अलग अलग मैटर के अंदर या सेम मैटर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं रहता, क्योंकि
वो इंडिविजुअल मैटर के अंदर जो एटॉम्स है उनके अंदर जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो बैलेंस्ड है। इसी के वजह से चांद और धरती के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं है, लेकिन हाँ उनके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़रूर है जो हमेशा, क्या है नेचर ग्रेविटेशनल फोर्स का, अट्रैक्टिंग इन नेचर, राइट। लेकिन इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। अगले वीडियो में हम एक नया सेक्शन लेंगे। तो आपका कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो आप पोस्ट करना ज़रूर। ठीक है, तो फिर मिलते हैं।